प्रचार में जितनी मेहनत तमाम दिग्गजों ने की है उस पर कल वोट डलने हैं। 70 विधानसभा वाली उत्तराखंड में कल डाले जाएंगे 14 फरवरी को वोट। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता इस समय मौजूद हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से हैं, सुनील नभ्रपात हमारे साथ देहरादून से हैं, दीपांकर भट्ट श्रीनगर गढ़वाल, कमलेश भट्ट खटीमा से और विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ पिथौरागढ़ से लाइव मौजूद हैं। एक एक करके तमाम संवाददाताओं के पास चलते हैं और हाल जान लेते हैं और जान लेते हैं लोगों के मन की बात, क्या मूड बन चुका है और क्या लोगों के पास उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर वो कल वोट डालने के लिए जाने वाले हैं। शैलेंद्र नेगी के पास सबसे पहले चलते हैं हल्द्वानी की तरफ। शैलेंद्र नेगी, बड़ी बड़ी पार्टियां, तमाम पार्टियों के दिग्गज हमने कल देख लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम ये दिग्गज बीजेपी की तरफ से मैदान में थे, लोगों से वोट करने की अपील की और अपनी पार्टी को वोट मांगे गए। अब क्या आपको लग रहा है हल्द्वानी के लोगों का मूड, क्योंकि आप वहां से लाइव इस समय मौजूद हैं, आप हमारे दर्शकों तक अपडेट दीजिए, कल किन मुद्दों को लेकर लोग वोट डालने के लिए पहुंचने वाले हैं? देखिए कंचन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लास्ट दिन जब कल चुनाव प्रचार का था तो पार्टियों ने सब कुछ झोंक दिया, जितने बड़े लीडर्स थे सब उत्तराखंड की जमीन पर उतार दिए। लेकिन अब जनता को मतदान करना है, कल जनता को मतदान करना है। आज पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होना शुरू हो जाएंगी, तकरीबन 10 बजे से पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जनता के कई सारे मुद्दे हैं, मसलन हल्द्वानी के आसपास कई सारी घोषणाएं साल 2017 से पहले कांग्रेस सरकार उनको लामबंद करके गई थी, उनको एक सीरियल में लगा करके गई थी, जिसमें हल्द्वानी में एक बड़े आईएसबीटी का निर्माण होना था, क्योंकि हल्द्वानी को गेटवे ऑफ कुमाऊं कहा जाता है और यहां पर गौला पार में एक आईएसबीटी का निर्माण होना था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उस आईएसबीटी का निर्माण रोक दिया गया और जिस जगह पर यह आईएसबीटी बनना था उस जगह को सेलेक्ट नहीं किया गया और नई जगह का सिलेक्शन भी नहीं किया गया और आईएसबीटी आज तक बनकर तैयार नहीं हो पाया। एक ईंट भी आईएसबीटी की जगह पर नहीं लग पाई। इंटरनेशनल स्टेडियम जो 5 साल बन के पहले तैयार हो चुका है, उसमें एक भी मैच अभी तक नहीं करा पाई है सरकार। यहाँ तक कि ठेकेदार से हैंडओवर भी नहीं ले पाई है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे हैंडओवर भी नहीं ले पाई है। उसके अलावा शहर की कई सारी समस्याएं, हालांकि इस बीच में जो नगर निगम का एक्सपेंशन हुआ है हल्द्वानी के आसपास, वहां पर स्ट्रीट लाइट्स की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, शहर को जगमगाने की कोशिश की है सरकार ने और साथ ही जो साफ सफाई की व्यवस्था है, नए सफाई कर्मचारी रखे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है कई ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं, जब बरसात होती है तो हल्द्वानी की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से एक तरीके से नाले में तब्दील हो जाती हैं। हल्द्वानी से सटी हुई लालकुआं की जो सीट है वहां से पूर्व सीएम और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, तो लंबे समय से बिंदु खत्ता का इलाका है, वहां पर लोग जमीन बिल्कुल। और बड़ी बात यह कि एक फेज में ये जो चुनाव हो रहा है इसमें तमाम दिग्गजों की किस्मत जो है वो कल ही पिटारे में, ईवीएम में कैद हो जाएगी। शैलेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। सुनील नभ्रपात की तरफ चलते हैं, देहरादून से हमारे साथ लाइव हैं। सुनील, 14 फरवरी का इंतजार, जितना इंतजार तमाम दिग्गज करते हैं, उम्मीदवार करते हैं, जो लोगों से वोट मांगते हैं, घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, उतना ही इंतजार जनता को भी है, प्रदेश की जनता को वोट डालने का। अब वो कल इंतजार तो खत्म हो जाएगा, किसके वादे ज्यादा प्रभावी आपको नजर आ रहे हैं देहरादून में? देखिए नीरू, इस बार का जो चुनाव था 2022 के विधानसभा चुनाव का, इसमें तमाम मुद्दे सामने आए। जहां बीजेपी विकास का मुद्दा, जो 5 सालों में बीजेपी ने यहां पर काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए विकास जो योजनाएं यहां पर लॉन्च की, बीजेपी ने उन योजनाओं को रखा। तो कांग्रेस का जो 2012 से 17 का जो कार्यकाल रहा, वो विफलताएं भी बीजेपी ने गिनाई। तो दूसरी अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे जो सरकार की नाकामियां रही, उनको लेकर चुनाव मैदान में रही। लेकिन ये पहला चुनाव था जिसमें तमाम अन्य मुद्दे भी दिखाई दिए, जहां बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या प्रदेश के लीडर्स हों, इस बार पहाड़ी टोपी भी हमें देखने को मिली कि चुनावी कैंपेन में इस बार पहाड़ी टोपी भी खूब छाई रही। तो दूसरी ओर मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा भी इन चुनाव में हावी रहा। अब देखना होगा कि जनता ने किस चीज को एक्सेप्ट किया, किस चीज को नकारा। कल 14 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। जनता ने तो मन बना ही लिया है, बस कल इंतजार है बटन दबाने का। दीपांकर भट्ट, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जो है वो 5 साल बर्बाद कर देगी, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी पहले ही 5 साल बर्बाद कर चुकी है, अब एक और मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में क्या नजर आ रहा है श्रीनगर में? वहां के लोगों ने मूड तो बना लिया होगा वोट देने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो इस बार मैदान में है और डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लोगों से मिल रही है और उत्तराखंड में भी उतनी एक्टिव है जितनी उत्तर प्रदेश में एक्टिव रही है, तो क्या फायदा आपको नजर आ रहा है यहां पर प्रियंका गांधी की तरफ से कांग्रेस को मिलता हुआ, या एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारने वाली है?
बिल्कुल कंचन, श्रीनगर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और बीजेपी के धन सिंह रावत है। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी की बात करें, 6 सीटें, साल 2017 में 6 की 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई। तो कांग्रेस की कोशिश इस बार यह है, जो गणेश गोदियाल का कहना है प्रदेश अध्यक्ष का, कि कम से कम 5 सीटें यहां पर कांग्रेस जीतेगी। इसके अलावा चाहे चमोली हो, टिहरी हो, इसके अलावा उत्तरकाशी हो, पिछला रिजल्ट सिर्फ उत्तरकाशी में 1 सीट पुरोला कांग्रेस जीती थी और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ सीट जीती थी। लेकिन इस बार रिजल्ट और बेहतर होने की उम्मीद है। जहां तक प्रियंका गांधी ने बात की कि स्वास्थ्य मंत्री यहीं से आते हैं श्रीनगर से, लेकिन कोविड की वजह से जिस तरह के हालात रहे, मेडिकल कॉलेज की जिस तरह की हालत है वो बेहद खराब है। तो श्रीनगर की जनता क्या मेडिकल कॉलेज जैसे मुद्दों पर, कोविड जैसे मुद्दों पर रिएक्ट करेगी? इसके अलावा पौड़ी जिला वो जिला है जिसने अब तक उत्तराखंड को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए हैं। भुवनचंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन बावजूद इसके ये जिला अभी भी अपने डेवलपमेंट के लिए बड़ी फाइट लड़ रहा है। तो 2022 में क्या जनता रिएक्ट करेगी बीजेपी के खिलाफ? जबकि 2 बड़े नेता यहां पर, सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत है, क्या यहां पर रिएक्शन आएगा या फिर पब्लिक एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताएगी? 14 फरवरी की वोटिंग ये तय करेगी कंचन। बिल्कुल, और नतीजे आने वाले हैं 10 तारीख को। अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कौन बाजी मारने वाला है। कमलेश से अपडेट ले लेते हैं। कमलेश, खटीमा के लोगों ने मूड क्या बना लिया है? क्या लगता है उनके मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे जिनको लेकर कल वोट देने वाले हैं? देखिए कंचन, चुनाव के लिहाज से खटीमा जो अहम सीट, हॉट सीट मानी गई है, क्योंकि यहाँ से सीएम पुष्कर धामी खुद यहाँ पर प्रत्याशी हैं और स्टार प्रचारक के तौर पर वो कैंपेनिंग पूरे उत्तराखंड में करते आए थे। इसलिए वो इस सीट के भी सबसे ज़्यादा स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री होने के नाते रहे। बगल की सीटें तो प्रभावित यहाँ से होंगी इनके चुनाव लड़ने से, लेकिन सबसे बड़े मुद्दा यहाँ पर खटीमा में जो है जनजाति, गैर जनजातीय जमीन का मुद्दा है। यहाँ पर जो यहाँ पर लैंड का इशू है वही बड़ा मुद्दा है। सिविल लाइन के इशूज यहाँ पर हैं। अच्छा, और मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारी उम्मीदें भी क्षेत्र की जनता, उससे आसपास की लगी हुई विधानसभाओं को भी यहाँ पर है, तो उसका सीधा जो मतदान है उसमें कल असर यहाँ पर दिखेगा। और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर कल लोग अब यहाँ पर वोट करने के लिए जाएंगे। कंचन, ठीक है। विजय वर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से हैं, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। पिथौरागढ़ के लोगों का जो मन बन चुका है कल वोट देने के लिए विजय वर्धन उप्रेती, उसमें बाजी कौन सी पार्टी मारती हुई वहां के लोग आपको रिएक्शन दे रहे हैं, नजर आ रही है? क्योंकि कल बहुत ही अहम दिन है उत्तराखंड में वोटिंग देने का, वोट करने का, और उसके बाद 10 तारीख को नतीजे आने का। जी कंचन, निश्चित तौर पे चुनाव प्रचार बंद होने के बाद सबको इसी बात का इंतजार है कि आखिर अब जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, किसको वो जिताएगी। अगर पिथौरागढ़ की बात करें, 4 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के पास है, 3 सीट बीजेपी के पास है अभी। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, कड़ा मुकाबला दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कड़ी टक्कर चारों सीटों पर यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो सिटिंग विधायक है, कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी भी झेल रहे हैं। तो इस लिहाज से बावजूद इसके बीजेपी का जो संगठन है वो बड़ा मजबूती से यहाँ पर उसने चुनाव लड़ा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला कड़ा है और ये 10 मार्च को ये तय हो पाएगा कि आखिर जीत किसके हाथ आनी। बिल्कुल, ये 70 सीटों का घमासान है विजय वर्धन। अब मूड लोगों का बन चुका है और अब जो कल वोट डालने जाने वाले हैं